In the 5 phases of elections that have been completed, BJP is talking about getting more seats than the majority, and in the remaining phases, it believes that it will get more than 400 seats. However, this goal is not easy due to the kind of anti-incumbency winds that are blowing. Then, Uttar Pradesh Government Minister Kapil Dev Agarwal, in a conversation with Hornbill TV Bureau Chief Anup Chaudhary, has claimed that when the results are declared on June 4th, the opposition will be there. There will be a complete wipeout, and a government led by PM Modi will again be formed at the centre. Minister Narendra Agarwal has also shared many reasons behind this with Anup Chaudhary. Apart from this, Minister Kapil Dev Agarwal has openly shared his views on many issues with Hornbill TV. Let's have a look. 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और यूपी में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सभी 80 का 80 सीट जीतने का। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से कि सर, जिस तरह से यूपी में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का है लक्ष्य 80 का 80 सीट जीतने का, क्या आप देखते हैं 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पाते हैं? देखिए, बहुत शानदार चुनाव 5 चरणों में हुआ है और जिस प्रकार से भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को और कार्य के लिए, उनकी प्रतिबद्धता के लिए, उनके परिश्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देने का काम किया है। कहीं कहीं कुछ जातिगत समीकरण तो अलग प्रकार के हैं, पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्रद्धा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह वो जनता ने भरपूर दिखाया है और हमको पूरा भरोसा है कि सभी 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, जिस तरह से जो हवा चल रही है, जिस तरह से इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, एक हवा चल रही कि मोदी के खिलाफ कैंडिडेट कोई है नहीं, सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं उनका विरोध हो रहा है। आखिर इस वजह क्या? जब सब कुछ किया है, भव्य राम मंदिर भी बन चुका है, विकास कार्य भी हुए हैं, तो कैंडिडेट का विरोध कहाँ क्यों हो रहा है आखिर? ये सामान्य बातें हैं। जो व्यक्ति रोजाना साथ रहता है तो छोटी मोटी नाराजगी होना स्वाभाविक है। विकास को लेके कहा जा रहा है विकास नहीं किए, जो विकास तो भरपूर हुए हैं। विकास पे तो पूरे हिंदुस्तान में कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतने जो कभी लोग कल्पना नहीं की। मैं क्यों राम मंदिर की बात नहीं, राम मंदिर तो बनाई है, वो तो भूतों में भविष्य, वो एक बड़ा काम हुआ ही है। धारा 370 का तो बड़ा काम हुआ ही है, पर मैं प्रदेश में विकास की बात अगर करूँ, इतना शानदार रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कहीं जाइए, आप उस सड़क में ढलका नहीं लगे, बड़ी बात है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, ये लगातार नेशनल हाईवे, इतने सारे आपके एयरपोर्ट्स लगातार बने, रेलवे की कनेक्टिविटी, रेलवे की स्पीड, रेलवे की क्वालिटी में जनता नहीं चलती क्या? बड़े लोग तो हवाई जहाज में चलते हैं, आम आदमी रेलवे के अंदर नहीं चलता। बसों की क्वालिटी, रोडवेज के अंदर, स्कूलों की क्वालिटी, जो प्राइमरी स्कूल है, जिन स्कूलों में बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता था, उन स्कूलों की क्वालिटी, हमारे ITI विभाग, इतना बड़ा काम ITI के अंदर हमारा हो रहा है, कौशल विकास के अंदर हो रहा है। यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप टिप्पणी, आप 1 to 1 ना, पूरे प्रदेश में किसी एक डिपार्टमेंट का 1 to 1 बताइए कि इस डिपार्टमेंट ये गड़बड़ है, क्या इसे ये काम नहीं किया। अब ये टिप्पणी करना कुछ नहीं हुआ। महंगाई बहुत हो गई, तो इस सामान्य भाषण देना, किसका महंगाई हुई है? किसी की महंगाई हुई? आटा सबको मिल रहा है, गेहूँ सबको मिल रहा है, चावल सबको मिल रहा है, सब्जी बहुत सस्ती है। और सब्जी इतनी भी सस्ती ना हो जाए कि सब्जी उगाने वाला किसान गालियाँ देने शुरू कर दे, साहब मेरी सब्जी कूड़े के भाव बिक रही है। जो वो खेती करता है तो 4 पैसे उसको मिलने चाहिए। तो सरकार को सबका बैलेंस करना पड़ता है कि व्यापारी यानी उत्पादक, चाहे कृषि का उत्पादक हो, चाहे इंडस्ट्री का उत्पादक हो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कुछ प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए और ग्राहक को भी उसके उपयुक्त सामान मिलना चाहिए। तो ये बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कोई टिप्पणी प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति करने के लिए किसी विपक्ष के पास है ही नहीं। एक अनाप बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है 150 पे आ रहा, कोई कह रहा है 180 पे आ रहा, कोई कह रहा है 220 पे आ रहा। आपका क्या आकलन है? क्या वाकई में यूपी की 80 और पूरे देश में 400 पार का आपका आकलन क्या है? विपक्ष के हौसले नौटंकी करने के लिए बुलंद हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आएगी। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानतें इनकी जब्त होने वाली हैं, पूरा हाशिन का होने वाला है। अच्छा ये बताइए, क्या श्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच सकता है? आप कल्पना करिए, आप बताइए। किसी अब सड़क चलते वाले से, रिक्शा वाले से और झाड़ू लगाने वाली किसी महिला से आप पूछिए। मैंने बहुत लोगों से पूछा, जो 10 साल पहले मोदी जी का ग्राफ था और राहुल गांधी जी का ग्राफ था, दोनों कितना चेंजेस आया है? खुद जनता तो आप फोर्ब्स मैगजीन से पूछिए, जो इंटरनेशनल मैगजीन है, उससे पढ़िए। जब नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पे छापती है और राहुल गांधी की मिमिक्री करते हैं लोग,
राहुल गांधी की तुलना किसी भी रूप में, क्या प्रधानमंत्री के रूप, क्या ये देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंप सकता है? ये आप कल्पना, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, क्या राहुल गांधी देश को संभाले थे? ये छोड़कर इटली भाग जाते, यहाँ पे रुकते नहीं, लोग इनको ढूंढते फिरते, जिसे विज्ञापन नहीं आता ढूंढते रह जाओगे। तो राहुल गांधी दुर्भाग्य से अगर प्रधानमंत्री होते और कोरोना आ जाता तो वो उनको ढूंढता रह जाता पूरा हिंदुस्तान, वो पाते नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है जब 4 जून का रिजल्ट आएगा वो सिर्फ एक बार फिर से जो बीजेपी का लक्ष्य है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, वो लक्ष्य हासिल होगा और 4 जून को विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा, जैसा कि कपिल देव अग्रवाल जी ने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।